थोड़ी सी बैक स्टोरी, धैर्य रख के नोट आप करना चाहे करें तो शॉर्ट नोट्स बना लिया करो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, बस सुन लो। जो बहादुर शाह है, इसके अभियान हुए गुजरात से राजस्थान की तरफ, जैसे कि 1531 में इसने मालवा को जीता। ही वॉन द मालवा इन 1531। मालवा, मालवी नहीं, मालवा, मालवा जीता। आगे बढ़ा अगले ही वर्ष 1532 में। 1532 में जो रायसीन है, रायसीन का किला मध्य प्रदेश, ये जीता इसने। 1533 में इसका हुआ मेवाड़ से संघर्ष, मेवाड़ से इसका संघर्ष हुआ। अब ये जबरदस्त है। मैं आपसे एक बात बताऊं, बहादुर शाह क्यों? क्योंकि देखो, जब बाबर भारत में आया तो बाबर क्या लेके आया था उसके पास, ऐसा क्या मतलब साइड था उसका जो उसको बहुत मजबूत बनाता था? तो आपने पढ़ा था उसका जो तोप था उसके पास में, तोप खाना था। लेकिन जब वो तोप खाने को लेकर के भारत में आ गया तो सब राजाओं में जो उस समय के मजबूत शासक थे उनके अंदर एक होड़ हुई कि भाई तोप खाने हमारे पास भी होने चाहिए। तो ऐसा ही एक तोपची इसके हिस्से में भी आ गया जिसका नाम है रूमी खां। बहादुर शाह का तोपची था रूमी खां। तो रूमी खां ने यहां पर भी तोप खाना तैयार कराया, और इसी तोप खाने की मदद से इसने राजस्थान में फतेह हासिल की। बहादुर शाह ने जो कंट्रोल किया। तो यहां पर आपको याद रख लेना है, मेवाड़ से संघर्ष, यहाँ पर कई चीजें हैं उसकी। तो जब ये यहाँ पर आपका चित्तौड़ पहुंचा, चित्तौड़, और चित्तौड़ में इसका मतलब 1535 का ये अभियान है चित्तौड़। और चित्तौड़ में कौन थी? महारानी राजमाता कर्णावती। राजमाता लिखें तो जब ज्यादा समझ में, राजमाता कर्णावती जी थी यहाँ पर, कर्णावती। और महाराणा सांगा के जो पुत्र थे, ठीक है, लिखना है यहाँ पर, महाराणा सांगा जी के जो पुत्र थे उनका नाम है विक्रमजीत, वो यहाँ पर शासक थे, विक्रमजीत। तो अपनी तोप वोप लेकर के आ गया। यहाँ की दो घटनाएं उनको बड़े ध्यान से समझना, और एक बैक स्टोरी। तो जब राजमाता कर्णावती को यह पता चला कि भाई बहादुर शाह अपनी तोप वगैरह लेकर के यहाँ आक्रमण कर रहा है, तो इसी समय रानी कर्णावती ने राखी भेजी हुमायूं को, और साथ में उनसे वचन मांगा कि भाई आप हमारे किले की रक्षा करें, क्योंकि बहादुर शाह बहुत क्रूर शासक था, और हमारे किले की रक्षा की जाए। तो एक पत्र तो पहुंचा रानी कर्णावती जी, या मैं आपसे कहूं चित्तौड़ के माध्यम से हुमायूं के पास में। इसी के बारे में खबर पता चल गई बहादुर शाह को कि भाई ये लोग पत्र लिख चुके हैं और हुमायूं इनको हेल्प कर सकता है। और उस समय के इतिहासकार ये कहते हैं कि हुमायूं को वो हेल्प करनी चाहिए थी, क्योंकि अगर हुमायूं राजस्थान से अपने संबंध उस समय अच्छे कर लेता तो वह एक लंबे शासन को कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। बहादुर शाह ने भी एक पत्र लिखवाया उसके नाम पर। बहादुर शाह ने पत्र लिखवाया कि मैं अभी जिहाद में व्यस्त हूं, अभी मैं काफिरों का वध करने में व्यस्त हूं, अभी मैं काफिरों की हत्या करने में व्यस्त हूं, तो मेरे इस जिहाद के बीच में आप अभी ना आए। तो कहते हैं हुमायूं के बारे में यहां से पता चलता है कि हुमायूं एक मतलब विशेष धर्म से प्रभावित व्यक्ति था, और हुमायूं ने पक्ष लिया किसका? तो उसने ना राखी की कदर की, ना इंसानियत की कदर की। उसने देखा कि भाई ठीक है, ना उसने अपने साम्राज्य विस्तार की कदर की। उस समय पर उसने एक विशेष धर्म, यानी कि जब उससे कहा गया जिहाद, तो वो जिहाद के पक्ष में हो गया, और वेट कर रहा था वहां पर। तो कहते हैं कि भाई यहाँ पर फिर बहुत जो बहादुर शाह है उसने बहुत क्रूर कार्य किए। जो राजकुमार थे विक्रमजीत, उनको वहां से उसने निकाल दिया, और मतलब ऐसी स्थिति आ गई कि राणा जो रानी कर्णावती थी उन्होंने वहां पर हजारों स्त्रियों के साथ में जौहर किया। एक जौहर मैंने आपको पहले बताया था, किस वर्ष में हुआ था पहला जौहर? बताओ, फटाफट से आंसर करेंगे सारे लोग। किस वर्ष में पहला जौहर मैंने आपको बताया था? सबका आंसर आना चाहिए, बताएंगे। 1303, बहुत कमाल, 1303, 1303, बहुत बढ़िया। क्योंकि जब आपका किस पर, चित्तौड़ पर कौन गया था? अलाउद्दीन खिलजी, जब रानी पद्मिनी थी वहां पर। और ठीक आंसर है, शाबाश। दूसरा साका इसी को कहा जाता है, द्वितीय साका या द्वितीय जौहर जो है यहाँ पर, मतलब बहुत सारी महिलाओं के साथ में इन्होंने भी अपनी जान दे दी। और फाइनली 3 दिन तक लूटा बहादुर शाह ने उसको। और बहादुर शाह जफर जो लूट कर रहा था यहाँ पर, तो कौन बोलेंगे ये इस पर चित्तौड़ में क्या हो गया? चित्तौड़ में इसने एक लूट की, बहुत सारी सेना चूंकि मारी गई थी इसकी, तोप खाना इसने यहाँ पे खुलवा दिया था चित्तौड़ के किले की तरफ। कहने की बात क्या है, अब इस समय पे हुमायूं जो डटा हुआ है ना, हुमायूं डटा हुआ है सारंगपुर में, उसका दिमाग काम कर गया यहाँ पर। वो समझ गया कि भाई बड़ी शक्ति है बहादुर शाह, बहादुर शाह को कैसे हराया जाए। तो उसके गुप्तचरों ने उसको सूचना दी कि बहादुर शाह की बहुत सारी सेना चित्तौड़ के अभियान में, क्योंकि चित्तौड़ के लड़ाके लड़े, वो लड़ने के लिए जाने जाते हैं, और एक भीषण युद्ध यहां पर हुआ। तो उस भीषण युद्ध के बाद में कहते हैं बहादुर शाह जफर की सेना जो है वो काफी कम हो गई, और उसका जो मुख्य तोपची था रूमी खां, उससे संवाद कर लिया हुमायूं ने। गुप्त रूप से वो संबंधी बन गया, ऐसे समझिए हुमायूं का, यानी धोखा दे दिया उसकी सेना ने। तो सारंगपुर में वो डटा रहा, सारंगपुर में ही पड़ता था पास में ही चित्तौड़ के। और उसका मुख्य काम क्या था कि अहमदाबाद से जो सप्लाई आती थी बहादुर शाह को, सप्लाई को कट कर देना था। भाई सेना के लिए खाना भोजन ये सब तो आएगा ना, अतिरिक्त आपका वेपन्स वगैरह या कुछ भी, उस रसद को उसने काट दिया।
और इसके बारे में सूचना होगी बहादुर शाह को कि भैया जो है हुमायूं तुम्हारे खिलाफ चालाकियां कर रहा है। तो वो भागा, भाग करके पहुंचा वो मांडू फोर्ट, उधर मांडू से चंपानेर फोर्ट पहुंचा। उसके बहुत कम सेना उसके साथ रह गई थी। कहते वो चंपानेर जब पहुंचा बहादुर शाह भागते भागते, तो उसके साथ में कुल 5 सैनिक थे अंत में, और इधर से उसका पीछा कर रहा था हुमायूं। और तो हुमायूं ने उसका मांडू का किला भी लूटा जो बहादुर शाह का, या चंपानेर भी वो पहुंच गया। चंपानेर में कहते हैं कि बहादुर शाह जफर ने अपनी सारी संपत्ति वहीं पर रख रखी थी, जो भी उसका लूट का सामान था सब चंपानेर में था। कहने का मतलब है उस सबको टेक ओवर कर लिया हुमायूं ने, और इस विजय को हुमायूं की एक बड़ी विजय माना जाता है। अब इसके बाद में आप समझ सकते हैं कि आर्थिक संबलता तो मिली, इकोनॉमिक क्राइसिस जो थे आपका हुमायूं के वो तो दूर हो जाने थे, होंगे या नहीं होंगे। लेकिन यहां पर एक घटना क्या हुई, इसका जो नाकाम भाई है अस्करी, ये बनाया गया गुजरात का सूबेदार। इसके भाई नाकाम है सारे, गुजरात का सूबेदार। जब कहते हैं ना कि भाई जब भाइयों के समर्थन की जरूरत होती है, तभी इसके भाइयों ने इसे सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि जब जरूरत हो और भाई सपोर्ट कर दे तो आदमी फिर क्रांति करता है। उदाहरण तुम्हारे सामने है, अस्करी गुजरात का सूबेदार। ये ऐसा था, देखो इतिहासकार लैनपुल ने एक बड़ा ही अच्छा और प्यारा स्टेटमेंट लिखा इस बात को लेकर के कि गुजरात हुमायूं की झोली में एक पके फल की भांति गिरा था। मतलब उसको प्रयास ही नहीं करना पड़ा उसके लिए कुछ भी, बस चित्तौड़ के लड़ाकों ने उसका वो प्रयास आसान कर दिया। उसकी बहुत सारी सेना मार दी गई, उसकी सेना कमजोर हो गई, और उसने राइट टाइम पे एक राइट स्ट्रेटजी को फॉलो किया। दूसरा, उसका संवाद हो ही चुका था, मैंने बताया ना, बहादुर शाह ने पत्र लिखवाया उसको कि भाई मैं जिहाद में व्यस्त हूं, मुझे तो विधर्मियों का कत्ल करना है, जो इस्लाम को नहीं मानते उनको मुझे मारना है। और जब उसने इस तरह के स्टेटमेंट दिया और उसको साथ में याद दिलाया कि बयाना का वॉर याद करो, जैसे हमने कल की क्लास में हम आपको बता रहे थे, पिछली क्लास में बाबर के विजय अभियान, तो जब खानवा हुआ 1528 में, तो खानवा से पहले बयाना में भी बाबर और राजपूत संघ के बीच में एक युद्ध हुआ था जिसमें राजपूत संघ विजयी हुआ, और उन्होंने बाबर को खदेड़ा था बयाना के वॉर में। वो उसको याद दिलाता पत्र के माध्यम से कि तुम मत भूलो तुम्हारे पिता को इसी राजपूत संघ ने खदेड़ा था, अभी मुझे तुम ये युद्ध करने दो। तो कहने का मतलब उसके लिए तो स्थितियां बाकी तैयार कर दी बहादुर शाह ने या चित्तौड़ ने तैयार कर दी। तो लैनपुल का जो स्टेटमेंट है वो एकदम से सही है। लेकिन जो जिम्मेदारी अस्करी को मिली, ये मूर्ख उसको 1 साल में खो दिया। बहादुर शाह जफर वापस आया, उसने वापस से टेक ओवर किया, और कुल 1 वर्ष में, इतिहासकार लिखते हैं, इससे आसान विजय कोई नहीं थी और इससे आसान खो देना कुछ नहीं था। तो जितनी आसानी से पाया उतनी आसानी से खो भी दिया गुजरात को। तो स्थिति फिर से वही हो गई। बात समझ में आई? तो यहां पर छोटी सी जो मैंने आपको गुजरात की कहानी लिखी उसको लिखना, याद रखेंगे इस बात को। तो यहां पे लिखे क्या लिखेंगे?